सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की एक्सपायरी जैसी हमने एक्सपेक्ट करी थी वैसे ही गई। कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी कि मार्केट गैप ओपन होगा। और कल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बोल दिया था कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक आज जो दिन है वो होल्ड करके लेके जाने वाला दिन है और कल तक हम होल्ड करके लेके जा सकते हैं। डेली चार्ट पे हमने बात करी थी मार्केट 45,000 तक जा सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो आई थिंक आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरह से ट्रेड करना पड़ेगा। सारी बातों के बारे में बात करी थी मैंने। अगर आपने आज भी पैसा नहीं कमाया है तो लिटरली आप थोड़ा सा ब्रेक लो 5 या 7 दिन का। जैसे कि मैंने आज काफी सालों बाद आई थिंक मैंने एक्सपायरी डेट नहीं किया, सालों तो नहीं, ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट 1 ईयर मैंने मुझे जितना याद है कि मैंने हर एक्सपायरी डेट करी है। लेकिन ये पहली बार था ऐसा कि मैंने एक्सपायरी डेट नहीं करी है थर्सडे एक्सपायरी, जबकि ये सबसे फेवरेट रहती है मेरी और काफी ट्रेडर्स की, क्योंकि काफी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है और काफी अच्छा पैसा आज कमाया जा सकता था। फिर भी जैसा मैंने अपने आप का चैलेंज दिया हुआ है कुछ 7-8 दिन का, कम से कम एक हफ्ता होने वाला है, कि मैं कंट्रोल करूंगा मार्केट को, सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा और मार्केट में किस तरह से पैटर्न्स बनते हैं, क्या होता है, किस तरह से आपको ट्रेड्स देने हैं, वही मैं चीज करता हूँ और वही मैं टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो अगर आपको वो चीज़ ठीक लग रही है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने यूट्यूब सब्सक्राइब करा हुआ है। और साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कल की, बट उससे पहले बात करेंगे हमारे आज के क्या लेवल्स थे और यहाँ पे शॉर्ट करने का क्या पैटर्न था। क्या काफी लोगों को पता तो है कि शॉर्ट करना है हमें, क्या रेसिस्टेंस है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि शॉर्ट करना कैसे होता है, किस पैटर्न पे शॉर्ट करना होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। सो गई, सबसे पहले मैंने लगा लिया है बैंक निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी में काफी लोग आज ट्रैप हुए होंगे। हालांकि अगर आपको चार्ट एनालिसिस करनी आती है तो आप इतना ट्रैप नहीं हुए होंगे। कहीं ना कहीं अगर मैं अपने लेवल्स की बात करूं, देखो मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं इसलिए वीडियो में, कहीं ना कहीं कई बार लेवल्स काम नहीं करते तो पैटर्न्स काम करते हैं। पैटर्न्स भी मैंने आपको ज्यादा नहीं बताया कि मैं आपको 10-15 पैटर्न बता दूं। मैंने आपको सिर्फ 2-3 पैटर्न ही बताया कि आपको टॉप पे शॉर्ट कैसे करना है। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप सर्च करोगे हाउ टू टॉप द मार्केट और हाउ टू लाइक बाय फ्रॉम बॉटम, तो ये भी मैंने आपको 2-3 पैटर्न ही होते हैं बताया हुआ। आज भी वही हुआ। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में हमने जो लेवल डिसाइड करा था बाइंग का वो 44,582 डिसाइड करा था। मार्केट कहाँ ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ 44,710 के ऊपर। तो मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी ऐसा हो हमारे लेवल के ऊपर मार्केट ओपन हो, और यहाँ तो ऑलरेडी 100-150 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ है, तो आप बाय नहीं करोगे जब तक मार्केट क्या करे, मार्केट या तो यहीं पे घूम घाम के नीचे आ जाए, फिर दोबारा जाके इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करे, इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ तो सही, लेकिन काफी लेट हुआ। अब जो चीज पहले हो रही है आप पहले वो करोगे रादर देन जो बाद में हो रही है। साथ में मैंने ये भी बात करी थी कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे लोग सेलर्स आएंगे और कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर गया, जिसने अब काफी लोगों का ये भी डाउट रहता है क्या हम पहले टारगेट के लेवल के बाद बाय कर सकते हैं। देखो मैं रिकमेंड नहीं करता, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप आधी क्वांटिटी में बाय कर सकते हो, जिसने करा भी होगा 712 के ऊपर। तो 785 या 800 तक का पहला टारगेट आया है और 800 के ऊपर मैंने आपको पहले बोला था अगर 800 के ऊपर निकलता है तो 45,000 तक जा सकता है। और अगर मॉर्निंग में 45,000 मार्केट चला गया तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा बियरिश पैटर्न, अगर कोई पैटर्न मिलता है तो वहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और हम शॉर्ट करके बैठ जाएंगे। और मार्केट में क्या पैटर्न बना है अगर आप देखो, बहुत ही बच्चों वाला पैटर्न है। अब वही है ना, ये छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजें लोग फॉलो नहीं करते। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है सीधा सीधा। और यही पैटर्न मैंने आपको 2-3 बताया हुआ है कि कैसे आप टॉप पे शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को। अब मार्केट को मान लो, अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर आप 10 रेट आप लेके देखो, अब इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते थे, ये आपका स्टॉप लॉस होता। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड की बात करो तो अगर आप देखो यहाँ पे भी होल्ड करते हो तब भी आपका 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। और यहाँ पे बहुत एक्सपायरी थी तो बहुत अच्छा प्रीमियम बना होगा। आज मुझे पता है जो बड़े ट्रेडर्स हैं उन्होंने काफी अच्छा पैसा कमाया होगा, क्योंकि ऐसा ट्रेंडिंग एक्सपायरी काफी लोगों को जरूरत होती है। और जब ट्रेंडिंग एक्सपायरी आती है उस दिन ही आपका एक ही दिन में बहुत सारे लॉसेस रिकवर हो सकते हैं। लेकिन लॉसेस रिकवर करने का भी अलग तरीका होता है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये चीज हुई और हमारे लेवल के आसपास आ गया, अब मार्केट में कुछ लोग आए होंगे यहाँ पे। अब जब यहाँ पे आए हो आप तो आप ध्यान से देखो, मैंने आपको टेलीग्राम पे ही बताया था, एक मूव हमारे पास ये आ चुका है, एक मूव हमारे पास ये आ चुका है, दो मूव आ चुके हैं ऑलरेडी अच्छे अच्छे। यहाँ पे अगर आप देखोगे गैप को भी इंक्लूड कर लूं मैं तो 44,490 से ऑलमोस्ट 9 मतलब 500-600 पॉइंट का मूव ये आ चुका है, 500-600 पॉइंट का मूव ये आ चुका है। इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट और कितने मूव देगा आपको। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा अलर्ट करा था कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है और यहाँ पे साइडवेज रहेगा, 1-1.5 घंटे प्रीमियम खाया जाएगा और अल्टीमेटली मार्केट में यही हुआ। लेकिन अब मार्केट में यहाँ पे एक चीज और बनी, अब जैसे मैंने बताया आपको कि कहीं ना कहीं मार्केट में हमारे लेवल के नीचे जाके मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर क्लोज हो गया, तो इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते थे हम। अब मैंने कहा कि आप हमेशा पहला या दूसरा मूव पकड़ोगे तब जाके आपको कुछ फायदा होगा। अब यहाँ पे काफी लेट हो रहा था, फिर भी जिसने ट्रेड लिया होगा उसका ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। और मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया था कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, तो ये रेंज बना लेनी चाहिए थी आपको। और रेंज का मैं आपको रोज बताता हूँ, रेंज टूटी तो आप एक छोटा सा शॉर्ट का ट्रेड ले सकते थे छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक्सपायरी पे लास्ट घंटा है। और साथ ही साथ मार्केट में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे दोनों साइड के मूव आ चुके थे, तो आपको ये सारी चीजें फैक्टर रखनी पड़ेंगी एक्सपायरी पे। और मार्केट साइडवेज ही हो गया, कहीं कुछ ज्यादा मिला नहीं। यहाँ पे एंड में मैंने 0 टू 0 भी दी थी, थोड़ी सी अर्ली एंट्री करवा दी मैंने उसमें, मैंने आपको यहाँ पे कहीं आई बाय करवाया था, इसके हाई के ऊपर बाय करा था तो शायद बन जाता या थोड़ा रिट्रेस होने देते। मैंने 15 पे बाय हुआ था हमारा, आई थिंक 5 के आसपास स्टॉप लॉस था, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। 0 टू 0 का मतलब यही होता है और साथ में प्रॉफिट के साथ ट्रेड करना होता है, और रेदर देन कि आप अपने पूरे कैपिटल लगा दो उसमें। ठीक है, ये बात हो गई हमारी आज की। अब हम बात करते हैं कल की। अब कल के लिए सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं और बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस रखेंगे जैसे हम रोज रखते हैं।
अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं तो हमने कल एग्जैक्ट बात कर ली थी कि मार्केट में ये वाला जो जोन है, ये जोन कौन सा है हमारा 44,630, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट का अगला जोन रेसिस्टेंस का हमारा ये वाला जोन रहेगा 45,000 के आसपास का। तो मार्केट वहीं से घूमा। अब देखने वाली बात ये भी है मार्केट में कि मार्केट में ये अगर मैं ध्यान से ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो एक ट्रेंड लाइन बनती आ रही है। अभी भी अगर मैं थोड़ी सी स्टीप बन रही है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अभी भी ब्रेकआउट के आसपास हूं मैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं तो ये हमारा ब्रेकआउट हो गया, ये हमारा हाई भी ब्रेक हो गया। तो हो सकता है मार्केट क्या कर रहा है, इसको रिटेस्ट करने दोबारा आए फिर ऊपर जाए। अगर मार्केट इसके अंदर आ गया, ये तोड़ देता है, तब तो मार्केट में 1000 पॉइंट का फॉल और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कल भी थोड़ी बहुत बिकवाली हो सकती है स्टार्टिंग में। अब वो कैसे होगी, अब सबसे पहले हम आज का लो मार्क कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखो मार्केट में ये क्या है, रेसिस्टेंस जोन है। रेसिस्टेंस जोन के पास क्या बना, शूटिंग स्टार बना डेलिंग चार्ट पे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जोन है कि मार्केट में कहीं ना कहीं कल सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। अब मैं सबसे पहला लेवल मैं स्टैंड लाइन को हटा देता हूँ। स्टैंड लाइन का मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ। स्टैंड लाइन का आप एक जोन मार्क कर दो ये वाला, और मैं इसको हटा देता हूँ स्टैंड लाइन को। और साथ में अब यहाँ पे मैं एक आज का लो भी मार्क कर देता हूँ। आज का लो मार्क कर देते हैं और आज का हाई हमने मार्क करा। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चल के हम स्पेसिफिक लेवल देख लेते हैं कि हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बाइंग के लिए, अब यहाँ पे देखो एग्जैक्ट मार्केट 45,000 के आसपास रेसिस्टेंस ले रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कभी भी मार्केट 45,000 के आसपास हो तो हम वहां पे बाय नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 50 पॉइंट का और बफर देंगे। यहाँ पे बल्कि 45,100 के आसपास रेसिस्टेंस आ रहा है, तो 44,100 के ऊपर बाय कर सकते हैं हम। अब ये काफी दूर है, अब ये बात मैं बोल रहा हूँ पूरी आपको दिल से कि काफी दूर है, बट मेन जो लेवल है बाइंग का यही है। अब इसके बीच में अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे जाके देख लेता हूँ, अगर कोई एग्रेसिव लेवल हमें मिलता है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, अब जैसे मैंने कल भी आपको एक तरीका बताया था कि जब भी ऐसा हो कि मार्केट पूरे दिन ट्रेंडिंग हो, तब आप क्या करो, एक फिबोनाची लगा लो। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 50% का लेवल कहाँ आ रहा है। 50% का लेवल है 44,700 का। तो मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ 44,700 के आसपास, ये मेरे को रेसिस्टेंस दिख रहा है, तो मैं इसको लेके जाता हूँ 44,730 के आसपास। तो ये आपका लेवल रह सकता है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये भी एक तरीका होता है, कभी भी मार्केट डेली ट्रेंडिंग हो तो 50% का लेवल मार्क करके रखो, उसके ऊपर निकलेगा तो आप बाय कर सकते हो। 44,733, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, 44,750 का लेवल लेते हैं, इसके ऊपर बाय करेंगे। टारगेट हमारा ये रह सकता है फर्स्ट 862 के आसपास का, सेकंड हमारा डी हाई रह सकता है। तो इससे ज्यादा पहले हम बाय नहीं करेंगे। हालांकि एक लेवल और आ सकता है बीच में, मैं आपको दे सकता हूँ, वो हमारा 45,500 का जोन। अभी मार्केट क्या कर रहा है, 500 के नीचे क्लोज हो गया, नेगेटिव है। तो 550 के ऊपर अगर एक बार निकलेगा तब भी आप एक बाइंग कर सकते हो। बट मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक हमारी ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो आई थिंक ये वाला मेथड ज्यादा बढ़िया है लेवल निकालने का। थोड़ा सा ये दूर हो जाएगा, तो हम यही रखते हैं 550 का लेवल रखते हैं, 550 या इसको 560 रख के इस जोन के आसपास इसके वाली कैंडल के ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं। 571 या 72 के ऊपर बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो रेंज है, तो यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। फर्स्ट टारगेट आपका 630 635 तक का रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। सेकंड टारगेट आप यहाँ तक, इसको यहाँ तक ले लो 720 तक का। अब इसके ऊपर भी निकलता है तो मार्केट का अगला जो स्टॉप है वो यहाँ कहीं आएगा 814 के आसपास का। तो इस तरह के आप टारगेट ले सकते हो। लेकिन जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ये मैं आपको लेवल्स बताता जरूर हूँ, लेकिन आप 100 से 150 पॉइंट अगर आपको बैंक निफ्टी में मिल रहे हैं इंट्राडे में, तो आप आधा प्रॉफिट अपना जरूर बुक करना। आधा प्रॉफिट का आप आधी चीज का स्टॉप लॉस आप कॉस्ट पे लगा के रखो। यहाँ पे ये पैटर्न आई थिंक मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो मार्केट में बार बार यहाँ पे सेलर पुश कर रहे हैं, उसका मार्केट में ब्रेकआउट होगा 575 के ऊपर निकलेगा तो एक मूव आ सकता है। बट यहाँ पे पहला रेसिस्टेंस यही है 660 के आसपास का, ये भी याद रखना। हालांकि मुझे लगता है 600 के आसपास रेसिस्टेंस है डेली चार्ट पे, फिर भी एक रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है, अब सेलिंग हमारे आज के लो के नीचे ही होगी, इससे बढ़िया सेलिंग का लेवल तो हमें मिलेगा नहीं। तो सेलिंग का लेवल आपका क्या है, 44,826। इसके नीचे आपके टारगेट्स क्या रहेंगे, अभी मैं नीचे जाता हूँ। फर्स्ट इस रेंज का टारगेट आ रहा है 342। सेकंड टारगेट हमारा क्या रहेगा, सेकंड टारगेट अगर मैं थोड़ा और ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे मुझे सेकंड टारगेट दिख रहा है ये वाला जोन जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था हमारा 246। तो ये दो टारगेट रहेंगे, इसके भी नीचे निकला तो 44,000 आ जाएगा। इसको मैं फिर भी हटा देता हूँ, क्योंकि इंट्राडे को आप पोजिशन समझने लग जाते हो। इंट्राडे जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 100 150 पॉइंट ये भी हटा ही देता हूँ मैं अभी। इंट्राडे में आपको अगर 100 150 पॉइंट मिल रहे हैं ये भी हटा देता हूँ। तो आपका टारगेट इनफ है, आप उससे ज्यादा मत सोचो, क्योंकि 100 150 पॉइंट में एक्सपायरी पे तो खासकर वैसे भी आपको, और फ्राइडे को थोड़े से कम पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि फ्राइडे को थोड़ा मार्केट साइडवेज होता है, लेकिन नॉर्मल डेज पे आपको काफी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। तो ये हमारे लेवल्स हो गए। ठीक है, बात करते हैं हम निफ्टी की। तो गाइस अब मैंने लगा लिया निफ्टी का चार्ट। सो निफ्टी में अब हमने क्या बात करी थी, अब देखो निफ्टी में हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल से बना है। जैसे मैंने बात करी थी कि हमारा लेवल्स क्या होते हैं, हमारे लेवल्स के ऊपर ओपन हुआ मार्केट, मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ने हैमर कैंडल भी बनाई और उसके ऊपर क्लोज भी दे दिया, तो इसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते थे। स्टॉप लॉस आपको ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट मिल जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, मैं आपको दो टारगेट बताता जरूर हूँ, बट मैं हमेशा बोलता हूँ पहले टारगेट पे आपकी हाफ या टू थर्ड क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए, क्योंकि वहां पे ही आपके 50-70 पॉइंट मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे 524 के ऊपर 570, और बल्कि मार्केट 586 तक गया है, तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 60 पॉइंट के आसपास मिल गए हैं। तो 60 पॉइंट अगर आपको एक्सपायरी पे मिल रहा है तो मोर देन इनफ है। अब इसके बाद अगेन मार्केट ने यहाँ पे भी खुद सेम चीज करी, इंगल्फिंग तो आई डोंट नो बनाया, बट पैटर्न बनाया इवनिंग स्टार का, यहाँ पे भी आप ले सकते हो। साथ में शॉर्टिंग का एक हमने पैटर्न बताया था, ये बाइंग का पैटर्न हो गया। शॉर्टिंग के लिए हमने एक चीज बताई थी,
एक मिनट गाइस। शॉर्टिंग के लिए हमने क्या बताया था? शॉर्टिंग के लिए हमने ये बताया था कि मार्केट में आप ये ट्रेंड लाइन बना के रखना। कल की ट्रेंड लाइन बनी हुई है, आपको पता है। यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई थी कि मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है, अब यहाँ पे मार्केट ने दिखाया आपको सपोर्ट लेके कैसे। अब यहाँ पे मार्केट ने इंगल्फिंग कैंडल बनाई, इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते थे आप, ये स्टॉप लॉस आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन मार्केट में आपको ये भी देखना है कि मार्केट कहाँ से आ रहा है। ऑलरेडी मार्केट दो मूव दे चुका है, मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि मार्केट ने पीछे क्या किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी दो मूव दे चुका था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मैंने दूसरी चीज क्या बताई थी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो इसके लो के नीचे शॉर्ट भी कर सकते हो। तो आपने शॉर्ट की पोजीशन बना ली, मान लो ये स्टॉप लॉस रख के, और 355 तक का पहला टारगेट था। तो यहाँ से 432 से 355 ऑलमोस्ट 370 तक आया है, तो यहाँ पे 50 से 70 पॉइंट मिले होंगे। लेकिन 3:30 बजे तक हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है इसमें केस में, काफी लोगों की यहीं पर हालत खराब हो जाती है कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट ना दे दे, डर लग जाता है, निकल जाते हैं। तो ये चीज मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, एक्सपायरी पे आप 3:15 तक वेट करा करो। एक्सपायरी पे मत निकला करो इतनी जल्दी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपायरी पे मार्केट ट्रेंड के डायरेक्शन में ही देता है लास्ट का मूव 3 बजे का, और वही हुआ मार्केट में। तो फिर भी यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस, मान लो ये पहले आपने यही ट्रेड ले लिया शुरू में, तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तब तो आपका दिन ही खत्म हो गया, आपको आराम से इंट्राडे का टारगेट मिल गया। फिर भी आपका लालच आया, आपने यहाँ पे बाय करना शुरू कर, यहाँ बाय करा, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर आपने यहाँ सेल करा, तो आपका टारगेट आ गया, तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल ही रहोगे आज। लेकिन काफी लोग इस चीज को देखते नहीं है ढंग से। ठीक है, अब हम कल की बात कर लेते हैं जरा कि कल क्या हो सकता है। सबसे पहले डेली चार्ट पे इसके चलते हैं। डेली चार्ट अगर मैं देखूं तो इसका अच्छा नहीं लग रहा है चार्ट बिल्कुल भी। अगर आप यहाँ पे कैंडल देखो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। मार्केट में क्या हो रहा है, एक तरह से फेलियर हो गया ब्रेकआउट का, क्योंकि हमारी जो रेंज है उसके भी 50% के नीचे कहीं ना जाके क्लोज कर रही है मार्केट। तो कहीं मार्केट में अगर आज का लो टूटता है निफ्टी में, तो निफ्टी दोबारा से इस जोन को टेस्ट कर सकता है कल के 19,300 के जोन के, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मार्केट ऑलरेडी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार तो यहाँ पे होल्ड कर चुका है। कल अगर ब्लैक फ्राइडे होना है तो कल मार्केट को ब्रेक डाउन कर देगा, और मंडे और आपको सीधा सीधा इसके बाद जो अगला स्टॉप है वो सीधा सीधा 18,900 से 19,000 का है। ये मैं आपको काफी वीडियो में बता रहा हूँ, मैंने आपको वीकली एनालिसिस में ही बताया था। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है मार्केट में। तो ये एक मैंने जोन मार्क कर लिया, एक मैं आज का लो मार्क कर लेता हूँ। आज का लो और कल का लो आप देखो ऑलमोस्ट सेम है। कल का लो है 19,366, आज का 19,369। तो 2 दिन का लो टूटेगा तो फिर से एक मोमेंटम आएगा। ठीक है, बाइंग के लिए अभी देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको वीकली चार्ट में बताया था, एक पैटर्न भी बन रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ पे एक लंबा टारगेट देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अच्छे नहीं है माहौल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कैंडल देख के तो नहीं लग रहा, कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई है क्योंकि। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ट्रैप बहुत हो रहे हैं। ये चीज आप हमेशा ध्यान के रखनी है। कल इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं ट्रैप है, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा था कल, मार्केट में ये ट्रेंड लाइन बन रही थी। अगर आप देखो आज इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश की जा रही थी, बट ब्रेकआउट क्या हुआ, फेल हो गया, इसके अंदर आ गया। मार्केट दोबारा से इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा या इनसाइड कैंडल बना देगा कल, उसके हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। तो एक अगले वीकली एनालिसिस अच्छी हो, अगला वीक अच्छा चल सकता है बुलिश। लेकिन कल मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा है नीचे ना आ जाए मार्केट कहीं ना कहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो आपको हमेशा बताता हूँ लेवल्स पे अगर आपके पक्के हैं ना, तो आप काफी कुछ कर सकते हो एनालिसिस में। देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, मार्केट 3 दिन यहाँ पे देखो, ये रेंज थी, ब्रेकआउट हुआ, इसी रेंज के आसपास सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, इसके पास पास सपोर्ट लिया। तो कहीं ना कहीं ये लेवल हमारा सेलिंग का बिल्कुल एक्जैक्टली मार्क्ड है, 18,360। मैं इसमें 10 पॉइंट का बफर दे देता हूँ, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। नॉर्मली मैं बफर इसलिए देता हूँ ताकि ट्रैप होने से बच जाए हम। ठीक है, तो हम 19,348 का लेवल लेंगे, इसके नीचे शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारा 298 पहला, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला जो बॉटम बना हुआ है 267 260 तक का, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपको 80 पॉइंट मिल जाएंगे। अब मैं इंट्राडे के हिसाब से बताता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, और तीन इसके नीचे निकल गया 19,270 50 के नीचे, तब तो मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड, एक नए फ्रेश ट्रेंड की स्टार्ट होगी। ठीक है, बाइंग की बात करते हैं हम कि बाइंग कहाँ करनी है। अब यहाँ पे भी देखो, बाइंग का एक जोन मुझे पिछले दिन के हिसाब से, ये पिछले दिन का ये वाला जोन मिल रहा है मेरे को 19,472। अब मैं इसको एक बार फिबोनाची से भी कंफर्म कर लूंगा, इसको कंफर्म करते हैं, क्योंकि पूरे दिन मार्केट गिरता रहता है तो बाइंग का लेवल निकालना मुश्किल है। तो यहाँ पे भी 478 480 आ रहा है, तो मैं इस लेवल को 478 या 480 कर दूंगा। इस जोन के ऊपर लेके जाते हैं इसको, 488 इसके ऊपर बाय कर सकते हैं हम। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट फर्स्ट रहेगा हमारा 534 का, और सेकंड टारगेट हमारा आज का ही रह सकता है 567 का। बट अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ 488 531 या 537 50-60 पॉइंट मिले तो यार बुक करो ना प्रॉफिट। अल्टीमेटली इंट्राडे के लिए कर रहे हो आप ट्रेड, ठीक है, आप पोजिशनल तो नहीं जा रहे। तो ये चीज हमेशा आपको देखनी पड़ेगी, आप ये चीज मिस करोगे तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं उसी चीज में मरते हो, क्योंकि काफी सारे ट्रेडर्स को ट्रेडिंग आती है लेकिन वो हर दिन को लंबा दिन बनाना चाहते हैं। अब जैसे आज का दिन है, अब ऑप्शन बायर्स के लिए मैं एक सीरीज भी लेके आने वाला हूँ। मतलब मैं जैसे मैंने बोला कल, मैं काफी चीजें टेलीग्राम पे पूछता आपसे इसलिए हूँ क्योंकि मैं आगे का अपना प्लान करना चाहता हूँ। तो वहां पे बिगिनर के लिए रहेगी, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अगर आप अपने दिन स्पेसिफिक कर लो, आपको पता चल जाए पहले से कि हाँ आज बड़ा दिन हो सकता है, तो आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, ये थी हमारी आज की एनालिसिस। गैप अप गैप डाउन की बात करने का अभी तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। मार्केट में कहीं ना कहीं नेगेटिव ही लग रहा है, निफ्टी तो ज्यादा नेगेटिव लग रहा है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।